हर तरफ से गिर गया है चूहा गुन्नू जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गुन्नू जी का अब बचना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो रास्ते से वो अपने आप को बचा सकते थे अब वो भी रास्ता बंद हो गया है। आखिरी रास्ता वो भी बंद हो गया है, क्योंकि गुन्नू जी अब हर तरफ से फंस चुके हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि गुन्नू जी को ये लगने लग गया था खंडेराव की मृत्यु के बाद कि मेरे ऊपर तो किसी को शक ही नहीं हुआ। पहले भी मैंने रानी अहिल्या को बता दिया था कि मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो बाहर से आ रहा था, मैंने वो छाया देखी, मैं अब उसी का पीछा करने जा रहा था। कहने का मतलब था कि गुन्नू जी इस बुलावे में थे कि मैंने अपनी तरफ से अपना काम पूरा बुलेट प्रूफ जैसे होता है वैसे कर दिया है कि मुझे अब किसी के जो शक के घेरे में आने के लिए डर नहीं है। मगर गुन्नू जी की ये गलती थी। उसके बाद खंडेराव की मृत्यु हो गई, खंडेराव की मृत्यु हुई, मगर उसके बाद उनको ये लगने लग गया कि अब तो सब उसी सोग में डूबे हुए हैं। अब तो सबको यही लग रहा है कि सूरजमल ने मारा है खंडेराव को, और मैं तो सूरजमल को भी सेट करके आ गया हूं कि तू भी भाग ले भैया, उसको डरा के आ गया हूं कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये किला खून में डूब जाएगा वगैरह वगैरह। वो तो अब यहाँ टिकेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा। वो तो राजा सूरजमल है जो अब भी वहीं पे टिके हुए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे चूहे जो आज अपने ही घर में जो है खोद सकते हैं, उनके लिए कब्र खोद सकते हैं, अपने ही जो साले साहिब है, जो भाई समान होते हैं, उनको मरवा सकते हैं, तो कल को किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे चूहे हानिकारक है किसी के लिए भी। इसलिए राजा सूरजमल ने जो है अपनी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। मगर इस तरफ हम देखते हैं, जो हमने देखा कि देवी अहिल्या जिन्होंने सती ना होके भी सती होने की प्रथा निभाई, कुप्रथा जिसको कहेंगे आगे, इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई होगी। मगर यहाँ वो शिव शंभू से सवाल कर रही हैं, और इस सवाल का जवाब शिव शंभू के पास है, डेफिनेटली पता है देवी अहिल्या को। इसीलिए वो सबके सामने, यानी कि अपनी चारों आई, जो तीनों आई वहां पे बैठी है, चौथी तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दी, बाना जो आई है वो सासूबाई, मगर ये तीनों बैठी है वहां पे। तो इन तीनों के सामने वो कहती है कि राजा सूरजमल की गलती नहीं है, राजा सूरजमल ने जो किया वही करना था, एक राजा को वही करना चाहिए। मगर ये कोई घर का भेदी है जिसने ये इंफॉर्मेशन बताई है सूरजमल को, और उसने अपना युद्ध किया है, और ये मुखबरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही युद्ध नीति ही तो है। तो यहाँ पे द्वारिका रानी बैठी है दोस्तों, उसको पहले से गुन्नू जी के ऊपर शक था कि गुन्नू जी कुछ करेंगे। मगर अब जब देवी अहिल्या ने ये बात कही तो वो अंदर से डर गई, हिल गई। इसीलिए ये दरवाजा जो द्वारिका रानी का दरवाजा है, जो गुन्नू जी के लिए हमेशा खुला रहता है कि द्वारिका रानी जो है उनको बचा लेंगी, हमेशा पहले ऐसा हुआ भी है। मगर इस बार द्वारिका रानी खुद जाती है गुन्नू जी से मिलने, और गुन्नू जी को वहां पे जो धमकाती हैं वो कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें सजा दूंगी अगर तुम इस हत्या में शामिल हुए, जरा सा भी शामिल हुए। तो यहाँ पे गुन्नू जी की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुन्नू जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि बात थोड़े दिन चली जाएगी आगे तो मैं अपने आप ही चीजों को नंबरों में तब्दील कर लूंगा, यानी कि नंबर बना लूंगा कि मैंने ही किया है अपनी सासू माई के सामने। क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं गद्दी में बैठ जाऊंगा, सासू माई राजमाता बन जाएंगी, तब ये बातें कौन समझेगा, कौन इन बातों की डिटेल में जाएगा। तो ये गुन्नू जी का बुलावा था। अभी जैसे जो द्वारिका रानी के साथ सीन हुआ है, उस सीन से ये साफ दिख गया है कि जो एक दरवाजा गुन्नू जी के लिए हमेशा खुला रहता था घर के अंदर का, यानी कि द्वारिका रानी सासूबाई का, वो दरवाजा ही था जिसके जरिए वो वाड़े में जाते थे, वाड़े से आते थे। एक रिश्ता बना हुआ था उनका इस घर के साथ, इस महल के साथ। वो रिश्ता ही खत्म, और उसी रिश्ते ने धमकी दी है कि अगर तुम जरा सा भी इन्वॉल्व हुए तो सबसे पहले मैं ही हूं जो तुम्हें सजा दूंगी। तो अब गुन्नू जी के लिए तो कोई भी दरवाजा खुला नहीं है। गुन्नू जी हर तरफ से गिर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देवी अहिल्या अपना जोर लगा रही है उस मुखबिर को पकड़ने का, द्वारिका रानी भी जोर लगाएंगी क्योंकि वो भी कम नहीं है, वो भी पता करना चाहेंगी, क्योंकि देवी अहिल्या का इशारा वो समझ चुकी है। अब गुन्नू जी से मिलना भी इसी तरह इशारा करता है कि वो रुकेंगी नहीं।
तो ये सब चीजें जब देखते हैं दोस्तों तो ये पता चलता है कि अब गुन्नू जी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये चूहा अब तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि हर तरफ से, जैसे आजकल जो चूहे जब ज्यादा हो जाते हैं या घर में चूहा आ जाता है तो हम कैसे एक तरफ से हम वो लगाते हैं, चिटकनी लगाते हैं जिसमें चूहा पकड़ा जाए, चॉकलेट फेंक देते हैं चूहे खा ले और भाग जाए, या जो भी हम करते हैं, तो वो सब चीजें प्रबंध जो है चूहे को पकड़ने के हो चुके हैं। अब चूहे का बचना मुश्किल है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.